देखो भैया कौन कौन दिन देखक पड़ जाते हैं। जुग्गी लाल के 3 लड़का रहे, तीन लाखों नहीं आए इनकी नक्की में। भगवान करे भैया जैसा जुग्गीलाल साथे भवा है वैसा उनके लड़कनों के साथे हुए। तो भैया जब अपने बाप की मट्टी में तुम नहीं जाओ तो तुम्हारा लड़का वही तो ना करिए। वो तो संसारी बात है यार, उसे देख के करते हुए। लेकिन भैया ऐसी कौन सी बात हुई जब जिनके लड़का आए नहीं। भैया बड़ी लंबी कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 20 साल पहले, जब जुग्गी के तीनों बेटे सुमिरन, त्रिलोक और धर्मेंद्र 10 से 15 साल के थे। तुम बेटा हमका गरियार आवाज मिले हो। आप किल्ला ऐसा मार मार के तुम्हारा पप्पा ना बचा पाई है। किल्ला पापा बतावे जरूरत ना पड़ी। काहे कि अब किल्ला हमारे भाई बचावे आ रहे हैं। छोटे भाई मार पहले बड़े भाई बात कर। रेडी। जिस तरह एक मछली बिना जल के अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकती, उसी तरह ये तीनों भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। इन तीनों की दोस्ती एक मिसाल हुआ करती थी, और अगर किसी ने इन तीनों में से एक को भी गलती से हाथ लगा दिया तो आगे क्या होगा आप खुद ही देख लो। बेटा यो गेंदो हमारा है, बेटा हमारा है। जब चाहे तब इसका मुखार के फेंक सके ध्यान। यो गेंदो तुम्हारा है, बैटो तुम्हारा है, लेकिन बेटा बैटिंग तो यहाँ हमारी चली। अरे उठ जा। बोला था ना, बैटिंग तो मेरी ही चलेगी। सुन, तू 75 तक से रहो जब तक तुम तीनों साथ हो, लेकिन यह जिंदगी है बाबू, अच्छे अच्छन का अलग कर दिया है। एक ऐसा वक्त है जब तुम तीनों एक दूसरे दुश्मन बन जाइए। और उस दिन शायद मुन्नू के मुंह से निकली आवाज आगे सच होने वाली थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जुग्गी को बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया। फिर जुग्गी लाल ने अपने तीनों बेटों के बीच बंटवारा करने का सोचा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसके लड़के जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई करें। बेटा सुमिरन, तुम हो सबसे बड़े समझदार हो। और त्रिलोकी और धर्मेंद्रा तुम्हारे छोटे भाई हैं। अब तो हमारा कोई भरोसा नहीं। काज हमरे सीने में तो दर्द हो थे, तबीयत ठीक नहीं रहा। तो ऐसा करो कि हमरे जियत तुम तीनों लोग बंटवारा कर लियो। बंटवारा का करे है, जो जिम्मा रही रहा
वो वही में रहा है, नाम करावक है सिर्फ, नाम करवा दियो सबके। ऐसा कैसे यार, ज़्यादा दिमाग खराब है क्या? सबका बराबर बट्टी, तुम्हारा 4 है, इनका 3 है, हमहू तो हन। ऐसा कैसा भैया, हमारा तो हिसाब है, हम तो 2 साल से खेती ही नहीं करन। रखो भैया, हमरे हिसाब से तो जैसे सब लोग जैसे रह रहे हो उसे अपने में बना लियो और सब कायदे से रहो। ऐसा हो ही नहीं माँ, 4 साल से 4 बीघा बोर हैं, सब उन्हें कना लिखा दे हो, सबका बराबर मिले चाहिए। तीनों को आराम से बात करो, वहाँ चिल्लाए धरे दे रहे हो। आराम से कैसे बात करें, आराम से तो बात हुई रही है यहाँ। तुम 4 बीघा 4 साल से बोर हो, अकेले खा जाओ ही क्या? हम बच्चे आराम से बातें करते रहे जी बस। कौन 4 बीघा रे? 2 साल से वहाँ लफड़ा चल रहा, 2 लाख रुपया लगा चुके हैं, तब वही का बोझ जोते। तुम्हारे औकात है लगाओ, लगा के दिखा तो। औकात की बात ना करो, जब तक सही तब तक सही नहीं, बहुत बेकार आदमी हैं हम। बंटवारा तो होई बराबर होई, नहीं तो फिर देख लिया भाई। बप्पा अब हम हो जाते हैं ना, और जब बंटवारा हो तो बता दो, जौन कुछ हो खेते में हो। अब देखो हम हो रहन जाए, ये दोनों जने गए चले और हम उमा से एक बिस्वा हम दिया बना, काहे से उमा हम 2 लाख रुपया लगाएं, तो वह जमीन हम ही बोई कोई का न दिया। पढ़ाई में कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। पर नीलम को दिल्ली भेजने के बाद ये लड़ाई थमने वाली नहीं थी। अभी तो इस बंटवारे की आग को बहुत कुछ जलाना बाकी था। देखो बप्पा, वह किनारे वाला खेतवा हम ही बोईबे, काहे सुखा हम 3-4 साल से बोए रहे हैं, और वह जमीन बंजर रहा है, वही में 50-60 हजार रुपया लगाए तब वह खेती लायक भय है। तुम फिर वह बात कर दो यार, ऐसे कैसे भैया? रुको रुको भैया बच्चा, अरे बेटा हमरी तो सुनियो, अरे इमा 3 हिस्सा नहीं 4 हिस्सा लगी हैं। 4 हिस्सा? चौथा की क्या लागी? अरे हमरी बिटिया नीलम का जौन दिल्ली में है बहुत तो लागी हिस्सा। कहा यार तुम्हारा दिमाग उमाग खराब का? अरे बात तो यहाँ हयोन है का, दिल्ली से खेती करी कुछ हुआ है, लेकिन वो किनारे वाले खेतों में कोई हाथ ना लगाई। ऐसे कैसे हाथ न लगे यार? का तुम्हारी जमीन है का? बप्पा कह रहा है, बड़े हो तो का तुम नेतागिरी चढ़ी हो यहाँ? यह जमीन बोई तो हम ही बोई, तुम उखाड़ चाहे जो कुछ ले हो, ज्यादा बोलियो यहाँ गिरा के मारब और 3 लोग बोलिए नौ को मारब। तुमका बड़े हो, बड़े ना रहो, ज्यादा ना बोलो, समझो नहीं? अब उठा पटक का कर ले हो? हमारा नाम कैसे ले रुको भैया हो त्रिलोक, तुम बहुत बड़ी गलती कर दे हो, हाथ लगा। अब 112 नंबर आई और बजा तुमका हम बंद करा रहे हैं।
त्रिलोक और धर्मेंद्र के जेल जाने के बाद झुग्गी की तबीयत और बिगड़ती गई और एक दिन बीच रात में अचानक से झुग्गी को दिल का दौरा पड़ा और झुग्गी कौन आती रात में मर रहा फोन पापा की रात में कर रहे हैं। हेलो जल्दी हो जाओ, तबीयत ठीक नहीं है। अरे वह वैसी दवाई रखी है ऊपर देवलिया पर रखी है। माँ हर जिम रात में परेशान करे रहा। ठीक रखा उसी खा ले ऊपर रखी देवलिया पर में। मैं झुग्गी लाल अपने पूरे होशो हवास में अपनी पूरी ज़मीन जायदाद अपनी बेटी नीलम के नाम कर रहा हूँ, जिस पे मेरे तीनों पुत्र सुमिरन और धर्मेंद्र के लोग, उनका इस पे कोई हक नहीं होगा। और इस तरह इस बंटवारे की आग ने न सिर्फ एक परिवार को उजाड़ा बल्कि एक जिम्मेदार पिता की जान ले ली। और ये कहानी सिर्फ झुग्गी लाल की नहीं बल्कि झुग्गी लाल जैसे हजारों उन लोगों की है जिनको बंटवारे की आग में अपनी जान देनी पड़ी। हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये हमारे भाई हैं देसी गबरू, इनका भी एक टेक चैनल है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी सपोर्ट करें और सभी लोग जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? सपोर्ट करो यार, मेहनत कर रहे हैं, इनका भी सब्सक्राइब करें चैनल सभी लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।